क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है हमारी। मॉडर्न हिस्ट्री का देखिए दो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी। एक में प्रैक्टिस कराते हैं हम टेस्ट के रूप में और एक में क्या है कि डिटेल से पूरा बताते हैं आपको छोटे छोटे टॉपिकों में, यानी बहुत कम समय की वीडियो बनाते हैं ताकि आपका समय भी खराब ना हो और आप बोर भी ना हो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बंगाल में द्वैध शासन। कभी कभी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसे इंग्लिश में कहते हैं डायरकी सिस्टम इन बंगाल, यानी डायरकी सिस्टम। अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया कि बताइए बंगाल में डायरकी सिस्टम कब से लेकर के कब तक चला था, तो आपको वहां आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। डायरकी सिस्टम को ही हिंदी में क्या कहते हैं? द्वैध शासन कहते हैं। अच्छा, द्वैध शासन को पढ़ने से पहले हम पिछली वीडियो पर जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये वीडियो एक दूसरे से लिंक होती हैं। हम बता रहे थे कि बक्सर का युद्ध हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और बक्सर के युद्ध में तीनों संयुक्त सेनाएं किसकी थी? शाह आलम द्वितीय की, शुजाउद्दौला की और मीर कासिम की। ये तीनों संयुक्त सेनाएं, मतलब इनकी संयुक्त सेनाएं हार जाती है किससे? अंग्रेजों से। अब होता क्या है कि इसके बाद में बक्सर के युद्ध के बाद में संधि होती है इलाहाबाद की संधि, और इस इलाहाबाद की संधि दो चरणों में होती है। एक किससे होती है? शाह आलम द्वितीय से, और एक होती है शुजाउद्दौला से। यही तो हमने पढ़ा था। इसके बाद में ये जो होती है वो 12 अगस्त 1765, ये हम पढ़ चुके हैं। ये 16 अगस्त 1765 में हुई थी। तो बंगाल में द्वैध शासन की पृष्ठभूमि जो पड़ी थी वो यहीं से पड़ी थी। होता क्या है कि मुगल राजा जो होते थे उनके जमाने में दो पद हुआ करते थे। मुगल राजा जब हुआ करते थे तो उनके जमाने में कौन कौन सा? एक था सूबेदार का पद और एक था दीवानी का पद। सूबेदार और दीवानी, इसमें एक अलग अलग अधिकारी हुआ करते थे। यानी सूबेदार का मतलब था कि कानून व्यवस्था को देखना, प्रशासनिक कार्यों को करना, वो कौन करता था? सूबेदार करता था। और दीवानी यानी राजस्व वसूली का काम कौन करता था? दीवानी, यानी दीवानी जो अधिकारी होता था। यानी ये दो पद थे। अब मैंने पहले ही अब मैं बता रहा हूं आपको, जो अंग्रेज आए थे उनका यहां पर जो उद्देश्य था वो लड़ना झगड़ना नहीं था, उनका केवल ये था पैसे कमाना था। अब मजबूरी ऐसी बन जाती थी कि उन्हें लड़ना पड़ता था। तो इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय के साथ में 12 अगस्त 1765 को की। इस संधि के अनुसार उड़ीसा, बंगाल और बिहार, यानी कि उड़ीसा, बंगाल और बिहार की दीवानी किसको प्राप्त है? यानी अब देखिए बंगाल में पढ़ रहे हैं हम, और बंगाल में इस शाह आलम द्वितीय के साथ संधि में क्या हुआ था कि इसके साथ में क्या प्राप्त हो गई? दीवानी प्राप्त हो गई। यानी एक पद तो इनके पास में आ गया। अब क्या होता है? अब ये होता है कि 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और उसका अल्प आयु का पुत्र नजमुद्दौला को क्या बना दिया जाता है? बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और द्वैध शासन का अर्थ ही यह है कि एक क्षेत्र विशेष में एक ही समय पर, सभी नोट करिए, एक क्षेत्र विशेष में एक ही समय पर क्या? दो अलग अलग शक्तियां शासन करें, उसी को हम क्या कहते हैं? द्वैध शासन कहते हैं। अब नजमुद्दौला क्या बन जाता है? ये बड़ा ही अल्प आयु का होता है, यानी कम आयु का होता है, और ये कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। और ये एक प्रकार से मुखौटा होता है किसका? अंग्रेजों का। मुखौटा होता है अंग्रेजों का। अब इसमें करता क्या है? अंग्रेज क्या करते हैं? दो अलग व्यवस्था बनाते हैं। क्या? दीवानी कार्य जो होते थे, दीवानी कार्य यानी ये नोट कमाने वाला जो सिस्टम था उन्होंने खुद के पास रख लिया। यानी नोट कमाने वाला सिस्टम यानी दीवानी यानी टैक्स वसूलने या राजस्व वसूलने का काम खुद के पास रख लिया, और
खुद के पास रख लिया और उसको क्या दे दी, नवाब को क्या दे दी, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास थी, नवाब के पास। यानी देखिए अब बंगाल की जनता थी, मैंने बताया था कि अंग्रेज सीधे किसी से लड़ना ही नहीं चाहते थे, यानी कि वो वहां की जनता से लड़ना नहीं चाहते थे। अब लड़ना नहीं चाहते तो आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी नवाब के पास थी। तो वहां पर बंगाल में बंगाल की जनता को लगता था कि हमारे पास में कौन है, नवाब है। लेकिन ये क्या था, केवल एक मुखौटा था। काम कौन कर रहा था, काम कर रहे थे अंग्रेज। यानी कौन सा काम, टैक्स वसूलने का काम कौन कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे। और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दे रखी थी, नवाब को। यही था क्या, द्वैध शासन। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहां से फैक्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, ये तो थोड़ी सी समझ हो गई। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये होते हैं कि बताइए बंगाल में द्वैध शासन का जो लागू किया था वो किसने की थी, बंगाल में द्वैध शासन लागू की थी वो लॉर्ड क्लाइव ने की थी। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये बनेगा कि बताइए बंगाल में द्वैध शासन कब लागू हुआ था, तो आपको बताना है 1765 में। थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बताइए बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक रहा था, तो 1765 से 1772 तक रहा था। अर्थात बंगाल में द्वैध शासन का जो कार्यकाल था वो कितना था, 1765 से 1772 तक। थर्ड क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि 1772 में जब ये इसका एंड किया था, किसका, द्वैध शासन का जब एंड किया था तो किसने किया था, तो वो किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने, जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था। ठीक है, इतनी बात हमें यहां तक पढ़ी। इसके बाद में इसका जो द्वैध शासन का जनक कौन माना जाता है, यानी इसने तो भारत में लागू किया था, तो लियोन कार्टेस। कौन, लियोन कार्टेस। बंगाल द्वैध शासन का जनक, यदि जनक की बात करें क्वेश्चन में तो आपको बताना है क्या, लियोन कार्टेस। और भारत में किसने किया था लागू, लॉर्ड क्लाइव ने। कब से लेकर के कब तक, 1765 से 1772 तक। और खत्म किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। इतनी बात हमने पढ़ ली। इसमें से और क्या होता है, अब भाई डायरेक्ट अंग्रेज, देखिए कहानी को समझने की कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट अंग्रेज अब यहां टैक्स नहीं वसूलेंगे। दीवानी के जो दीवानी कार्यों के लिए अब अंग्रेज क्या काम करेंगे कि भारतीयों को ही नियुक्त करेंगे, ताकि जो बंगाल की जनता थी वो भड़के ना, ताकि बंगाल की जनता भड़के नहीं। और टैक्स वसूलने का काम भी उसे देंगे ये लोग जो ज्यादा टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को देगा। अब देखिए, सोच करके देखिए, गंभीर स्थिति हो जाएंगी बंगाल में। जो बंगाल अभी तक समृद्ध राज्य हुआ करता था, उस बंगाल में खाने दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे लोग। यानी दीवानी का कार्य भारतीयों को दिया गया। अब भारतीयों में जैसे बंगाल में दीवान कौन चुना गया, उप दीवान जो था वो मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां। बिहार में सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ। ये इन्होंने पूछ सकता है वहां पर कि बताइए दीवानी का काम बंगाल में किसे दिया था, दीवानी का काम बिहार में किसे दिया था, और दीवानी का काम उड़ीसा में किसे दिया था। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में इन लोगों ने बहुत लूट खसोट की। अब जिम्मेदारी किसके पास थी, नवाब के पास। यही तो द्वैध शासन था। यानी कि उत्तरदायित्व तो किसके पास था, नवाब के पास, और अधिकार किसके पास थे, अंग्रेजों के पास। अब बंगाल में इतना टैक्स वसूलने लगे ये लोग, इतना टैक्स वसूलने लगे और जबरदस्ती काम भी कराया करते थे। और परिणाम क्या हुए इसके,
यानी बंगाल में द्वैध शासन के परिणाम क्या होंगे? परिणाम ये हुए कि कृषकों ने खेती करना छोड़ दिया, खेती करना छोड़ दिया, यानी कृषकों ने खेती करना छोड़ दिया। अब देखिए कृषक खेती करना छोड़ देंगे और दूसरा ये यहां पर व्यापार, अब देखिए यहां से वो व्यापार पर अधिक महत्व दे रहे हैं, यानी कैसे व्यापार पर? रेशमी व्यापार पर, यानी रेशमी यानी धागा कटवाया करते थे, अब ये धागा बुनवाने का काम कहां के? भारतीय मजदूरों से कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं। कौन? अंग्रेज। अब जब रेशम का धागा, और माना जाता है कि बहुत सारे जुलाहों ने जब अपने हाथ का अंगूठा काट लिया, कृषकों ने खेती करना छोड़ दिया, यानी कि ये जो यहां पर आंतरिक व्यवस्था जो थी वो बहुत तंगड़े तरीके से चरमरा गई। अब जब चरमरा जाएगी तो एक 1770 ईस्वी में, कब? 1770 ईस्वी में बंगाल में, जो बंगाल समृद्ध हुआ करता था, उसमें अकाल की स्थिति आ गई और यहां से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। ये परिणाम है किसके? द्वैध शासन के। ये मेंस के हिसाब से भी है। बोलिए बताइए बंगाल में द्वैध शासन के परिणाम क्या होंगे? टिप्पणी करें। तो 1770 में अकाल पड़ा और अकाल के चलते लोगों ने पलायन किया। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश निवासी जो हैं, आपको कहीं ना कहीं बंगालियों का टोला दिखाई दे दिया जाता है, या तो बंगाली डॉक्टर के रूप में, इस प्रकार से। तो अकाल पड़ा कब? 1770 ईस्वी में। उस समय आपके लिए प्रश्न है, यानी इस वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि 1770 में बंगाल का गवर्नर कौन था? यानी कह सकते हैं कि जब बंगाल में अकाल की भीषण स्थिति हुई थी, तब, यानी बंगाल में 1770 में अकाल पड़ा, तब बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था? यह प्रश्न हो सकता है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाएंगे आपको? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, अब अंग्रेजों ने देखिए बंगाल पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया है, बंगाल पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया है। अब क्या करेंगे? वो मैसूर की तरफ बढ़ेंगे। बंगाल के बाद में मैसूर के बाद में उनके मैसूर से युद्ध होंगे, टीपू सुल्तान टाइप के लोगों से, हैदर अली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।